बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। प्यारे अजीजों, ये वीडियो औरतों के लिए बनाया गया है क्योंकि जब कुंडों की नियाज होती है तो मेरी बहनें जिस वक्त नियाज होती है तो उस वक्त 5 ऐसी बातों को वो गलत फहमियों में पाल लेती हैं कि ये ना करोगे तो गलत हो जाएगा। और तमाम आवाम, मेरी जो माशरे में मेरी बहनें हैं, इस बातों को ज़रूर मानती हैं और मर्दों को भी ये सिखाती हैं। हालांकि ये बातें बिल्कुल बेवजह और मन गढ़ंत हैं। ऐसा मैं उन बातों को वाज़ेह करूँगी। 5-6 बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ताकि आप आइंदा के लिए ये गलत फहमी ना पालें। आइएगा, वो कौन कौन सी हैं। जब मेरी प्यारी बहनें कुंडों की नियाज करती हैं तो उस वक्त कुंडों पर कपड़ा वो ही रखेंगी जो कभी नहीं ओढ़ा गया हो, दुपट्टा। प्यारे अजीजों, इससे कोई भी मकसद और मतलब नहीं है। आप कूंडे भी वही खरीदेंगी कि यानी कि बर्तन बनाने वाले से कोरे कूंडे होने चाहिए, कहीं कुछ लिखा हो नहीं। पहली गलत फहमी ये कि एक दुपट्टा बिल्कुल कोरा होना चाहिए, जो चादर की तरह, जो उस पर ढका जाए कूंडों पे, पूड़ियों पे। दूसरा ये कि कूंडे जो होते हैं मिट्टी के, वो बिल्कुल कोरे होने चाहिए। हालांकि कब्जा है या नहीं, नियाज फातह करनी है तो बात अलग है, लेकिन अब वो चीज़ें भी ज़रूर खरीदेंगी कि दुपट्टा भी नया हो, कूंडा भी नए हो। ये बिल्कुल गलत है। आप पूरे जो बर्तन आपके, उन्हें धो करके, पाक कर करके उसमें कूंडे कर लें, उसमें खीर कर लें। कोई भी आपका दुपट्टा ओढ़ने का है उसे ढक दें, कोई रुमाल ढक दें। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत फहमी है, ये गलत है। नंबर 1। नंबर 2, जो औरतें ये कहती हैं कि हमने इस साल तो कूंडे, 5 साल के पिछले साल हमने 1.25 किलो के करे थे, अब इस साल हम 2.25 किलो के करेंगे, यानी कि 1 किलो और बढ़ा देंगे तो 2.25 हो जाएंगे। प्यारी अजीजों, उन सब के लिए है जो ये बातें करते हैं, ये गलत फहमी पाल देते हैं और ये दिमाग मर्दों के दिमागों में भी डाल देती हैं औरतें। ये औरतें ऐसी हैं कि ये बातों को इकट्ठा करके मर्दों पर प्रेशर डालती हैं कि 5 साल तो हमने पिछले साल 2.25 किलो के भरे, अब क्या हम 2.25 किलो के भरेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फातहा तो इतनी हो या 1 कुंटल हो या 1.25 मन हो, फातहा तो फातहा ही पड़ी जाएंगी, इससे अलग तो नहीं है। वो आपका कब्जा है कि आप कितनी फातहा में लुटा दें, लेकिन शौहर को या भाई को या अपने बाप को इस बात से फोर्स ना करें कि आप ज़रूर इसे करेंगे। ये बिल्कुल हक है और सच है, ये लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कब्जा 1 किलो का है तो इस साल आप आधी किलो कर लें। कम को क्यों नहीं बताती है मेरी बहनें, बढ़ती को बताऊंगी। तो ये बिल्कुल गलत और मन घड़त है। आप ध्यान रखें, फातहा तो 20 रुपए की शेरनी पर हुई हो जाएंगी। 5 पूड़ी आपने उनके नाम पर निकालनी। ये है तमाम करना अच्छा है, बहुत अच्छा फेल है, आप कर सकती हैं। लेकिन ये नहीं कि आप 1 किलो का कब्जा है, वो शौहर कर्जा करके ला रहा है, चीनी भी और उसमें माँ बाप वगैरह वगैरह चीज़ सब समेट करके बनाती हैं, और पैसे उसने चाहे 1000 रुपये दुकान के उधार कर लिए हों। तो ये बिल्कुल गलत है। इन बातों से, इन गलत फहमियों से मेरी बहनों बाज आ जाओ और निकल जाओ। आप हजरत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर फातहा पढ़ लो, कुरान मजीद एक ख़त्म कर लो, नमाज निफिल पढ़ लो, नहीं, इस तरफ नहीं आएंगी, सिर्फ शौहर को फोर्स करेंगी। नंबर 4, फिर क्या कहती हैं कि अगर पूड़ियों की फातहा होंगी तो कोई नापाक औरत है तो उसके करीब नहीं जाएगी, उस पर बैठेगी नहीं, देगी वही जो पाक साफ होगी, वही उस चीज़ को छुएगी, और बैठा यहीं खाना है आपको कुंडों के पास। कितनी गलत बात है, बिल्कुल मन गढ़ंत कि कुंडों की फातहा होने के बाद बड़बूढ़ी को बिठाएंगी, वही बैठी रहेगी, वही अपने हाथों से सबको देगी और वहीं बैठकर खाना है, बाहर नहीं ले जाना कुंडे की न्याज को, यानी कि उठकर नहीं खाना, चल फिर कर नहीं खाना। बिल्कुल गलत है, बैठकर खाना जायज़ है और ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस तरीके से कि आपको कि यहीं बैठोगे कुंडों के पास जहाँ फातहा हुई है और यहीं एक बड़बूढ़ी या कोई नहाई धोई या पाक शुदा औरत ही इसे तस्कीम करेगी, बांटेगी, तो ये बिल्कुल गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं है, मर्द बांटे, औरत बांटे, कोई भी बांटे, आपको किसी को मना नहीं है। अब नंबर 5, कि जब मेरी बहनें फातहा हो जाती हैं, फातहा होने के बाद एक मनगढ़ंत और काम करती हैं कि उसमें एक चांदी की अंगूठी या कड़ा चांदी का कुछ भी सोने की हो तो उस कुंडे के अंदर बंद करती हैं, दोनों कुंडों को तलाव पकड़ के रख देती हैं कि अब जब तक कि रजब का महीना पूरा रुखसत नहीं होगा ये कुंडे कोई नहीं खोलेगा, इनमें से पूड़ी कोई नहीं खाएगा। कितनी गलत बात है, कहाँ लिखा हुआ है? ना कोई हदीस में लिखा हुआ, नहीं किसी अच्छे आलिम दीन ने लिखा है, जैसे फोकाहा का ये नकल लिखा हुआ हो, फोकाहा ने इस पर
लिखाई की हो, ऐसा कुछ नहीं है। फातिहा का खाना आप उसी वक्त बांट दें, ना कि बचा करके रख दें कि अब तो हम पूरे रजब का जब महीना पूरा रुखसत हो जाएगा जब तक हम इसे रखेंगे। ये बिल्कुल गलत है। फातिहा की चीज़ जितने लोगों के मुंह पड़ जाए, जितने खा लें इतने ही सवाब है, ना कि उसे रख करके दुबका करके और खाना शुरू कर दें 2 4 5 रोजीना नाश्ते में ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल रिवाज ऐसा है। ये बहनों को यूँ बताना पड़ रहा है ताकि वो इतनी गुमराह हो गई हैं इन बातों में कि ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ऐसे मान लेती जैसे किसी ने लिख कर पर्चे पे दिया है स्टाम्प पर कि ये करना है। लेकिन नमाज को नहीं कंगी, कुरान मजीद कंगे, जाफर सादिक के नाम से आप एक कुरान मजीद पढ़ दो, एक हमारा पारा पढ़ दो, तो नहीं पढ़ेंगी। और ये भी नहीं पता होगा औरतों को कि हज़रत इमाम जाफर सादिक किस दिन पैदा हुए, आपकी विलादत कब हुई, आपकी शहादत कब हुई। इन बातों को ज़रूर रखेंगी क्योंकि ये खाने की चीज़ है। तो प्यारे अजीज़ों, मेरा कहने का और बताने का मकसद और मतलब ये है कि इन बातों को बिल्कुल नहीं माने, बल्कि फातिहा की जैसे करते हैं, जो भी फातिहा हम करते हैं, चाहे वो 12 रबीउल अव्वल की हो, चाहे बड़ी 11वीं शरीफ की हो, कोई सी भी फातिहा हो, उस खाना को तैयार किया और रखा और फिर तस्कीम कर दिया। उसमें कोई भी आपको गलत फहमी नहीं पालनी है। बिल्कुल इन गलत फहमियों से निकल जाओ। बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहीं नहीं लिखा, सिर्फ फातिहा ख़्वानी करना आई है। इसे आप ज़्यादा एहतमाम के साथ करो, नापाक हो पाक हो किसी तरीके से भी आप कर सकते हो, उसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा यही है कि पाक साफ जगह ये फातिहा लगाई जाए, फिर सबको खिला दिया जाए, चाहे मर्द छुए चाहे औरत छुए, इसमें और कुछ नहीं है। और प्यारे अजीजों, ये रजब की जो आखिरी तारीख होती है जब तक आप कुंडों की नियाज दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप 22 में ही भरेंगे या 27 ही रजब को भरेंगे, या फिर आप भरने हैं तो आपको 23 में भरेंगे, या कोई मेरी बहन भरती है 26 में भरेंगे, कोई कहती है कि 15 में। देखो, सब तारीखें अल्लाह की है, लेकिन ध्यान रहे कि 15, 16 और 17 तारीख में ज़्यादा आला सवाब तो सब में ही है। लेकिन ये तारीखें जो हैं, ये तारीखें हज़रत इमाम जाफर सादिक की शहादत की तारीख है। 15 रजब को आपका विसाल मुबारक हुआ तो इस दिन ज़्यादा लगाना सवाब है। और 17 जो तारीख है वो हज़रत मदार साहब आलम की है, और 22 जो रजब है वो हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, उनके सहाबी की है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये तारीखें इस तरीके से ऐसे बताया गया, वरना कुछ नहीं। आप कहीं भी कभी भी किसी वक्त भी लगा सकते हैं, इस कुंडों में कभी भी आप न्याज लग सकते हैं। प्यारे अजीज़ों, बस उम्मीद है कि आप इन गलत फहमी की बातों को सुन करके अपने घर में और अपनी मेरी बहनें ज़रूर इस वीडियो तक पहुंचाएं। प्यारे अजीज़ों, इस वीडियो को मेरी बहनों को ज़रूर सुनाएं और इन बातों से वो बचें ताकि इन गलत फहमियों में ना पड़ी रहें। और बस मुझे इतना ही कहना है कि मुझे नाज़ीज़ को भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।